और वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम गोल्ड और बीटीसी के लिए आने वाली वीक की फोरकास्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास बाइंग और सेलिंग के कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर तो देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में, तो हमारा लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस एरिया पे पड़ा हुआ था, डेली का, और उसी एरिया की मार्केट ने आके लिक्विडिटी स्वीप की है। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और वहीं पे अंदर क्लोजिंग कर दी लेवल के ऊपर ही। यहाँ पे एक सेकंड जो चीज़ थी वो थी हार्मोनिक प्रोजेक्शन, जो कि थी ए बी इज इक्वल टू सी डी। कुछ इस तरह से ये ए बी इज इक्वल टू सी डी मार्केट ने मूव कंप्लीट की है। अगर हम इस हार्मोनिक लेग के ऊपर फेप अप्लाई करते हैं तो ये जो गोल्डन जोन हमारे पास आ रहा है फेप के ऊपर, वही मार्केट में अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये तो हमारे पास पुराना चलता हुआ स्ट्रक्चर आ रहा था। अभी करंट वीक के लिए व्यू अपना देखते हैं। टेक्निकली चीज़ों को देखने से पहले अगर हम देखें आने वाली वीक में न्यूज़ के ऊपर, तो जो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है वो है जी वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास इंटरेस्ट रेट, एफएमसी स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस। थर्सडे वाले दिन हमारे पास न्यूज़ आ रही है जीडीपी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, और उसके साथ साथ कपल ऑफ मोर न्यूज़ जो हैं वो थर्सडे को आ रही हैं। तो हमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आने वाले वीक में। सेकंड जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है जी कोर्ट रिपोर्ट भी जो आई है लास्ट वीक की, उसके अंदर नॉन कमर्शियल ने पोजीशन बिल्डिंग स्टार्ट की है और साथ साथ कमर्शियल्स भी अब पोजीशन बिल्डिंग कर रहे हैं अपनी। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें गोल्ड को, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो चल रहा है मार्केट में कुछ इस तरह है। ये लास्ट इंटरनल स्ट्रक्चर था, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट ने आके अपना हाई यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है जी। इसको आप कह सकते हैं ए बी सी मूव, ए बी सी। अगर इस एरिया पे हम फेब अप्लाई करें तो जो गोल्डन जोन आ रहा है फिबोनाची का, वो कुछ इस एरिया पे आ रहा है। सेकंड चीज़ जो अगर देखी जाए तो वो है जी ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है अभी। ये लास्ट वीक हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट के ऊपर ये ट्रायंगल बन रही है, मार्केट इसको ब्रेक करना चाहिए, तो उसको मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक कर दिया। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी आ रही है और यहाँ पे जो पुराना ए बी जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है उसकी डिमांड भी पड़ी है। तो अगर मार्केट नीचे आ जाती है, उस एरिया को आकर टैप करती है, तो ये एक अच्छा लेवल होगा बाइंग पोजीशन ऐड करने के लिए। लॉन्ग टर्म बाइंग इसको हम यहाँ से कर सकते हैं टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है जी। अगर एक और चीज़ देखी जाए तो वो है जी ये सप्लाई, जो अभी के लिए मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बनी हुई है इस एरिया के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में। जब तक ये ब्रेक नहीं होती तो हम यही अज्यूम करेंगे कि मार्केट हमें डाउन साइड मूव दिखा सकती है। तो ये जो हमने अभी एरियाज़ निकाले हैं डेली टाइम फ्रेम में, ये अच्छे एरियाज़ हैं आज एक लॉन्ग टर्म पोजीशन अपनी बिल्डिंग करने के लिए। अब अगर चले हम H4 के अंदर, H4 में हमारा जो स्ट्रक्चर चल रहा था वो कुछ इस तरह से था। ये लास्ट ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और ये पूरे का पूरा जोन हमारे पास इसका स्ट्रक्चर लो बन रहा था H4 के अंदर। अगर इसको हम थोड़ा सा रिफाइन करें, जैसे दोबारा से चलते हैं H4 में, तो मार्केट ने आके अपने एक रिफाइन जोन को टैप किया और वहीं पे इंड्यूसमेंट भी मार्केट ने उठाई है। अच्छा, अब अगर देखा जाए मार्केट में तो H4 तो बुलिश है, डेली भी बुलिश है, लेकिन H4 में एक और चीज़ बिल्ड हो रही है जो है जी इंटरनल एंटी ट्रेंड 5 वेव्स, 1 2 3 4 5। इन केस मार्केट जो है वो इस लेवल से नीचे आके क्लोज कर देती है, H4 की कैंडल, कोई भी कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज कर देती है, तो इसका
जो H4 का स्ट्रक्चर है वो भी बेरिश हो जाएगा, और फिर हम रीटेस्ट पे, इसी के रीटेस्ट पे बाइंग करेंगे, और इसको हम डेली टाइम फ्रेम तक होल्ड कर सकते हैं या सेलिंग देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। तो ये था हमारा H4 का टाइम फ्रेम। अब इसको देखते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर अगर हम देखें तो H1 का जो स्ट्रक्चर चलता आ रहा है वो है लास्ट स्ट्रक्चर लो, ये पड़ा था, ये हाई, लोअर, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मार्केट ने यहाँ पे आके अपनी एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है, और फर्स्ट टारगेट जो था वो मार्केट ने यहाँ पे डन किया कुछ ऐसे। और इसी एरिया को हम कह सकते हैं कि मार्केट ने एक फेलियर ऑफ स्विंग भी बना दिया, कि मार्केट ने इसके ऊपर, इससे नीचे क्लोज नहीं कर सकी। अगर इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं इसी एरिया को, तो H1 के अंदर ये जब फेलियर ऑफ स्विंग बना, उसी के साथ मार्केट ने एक स्टोरी बिल्ड की है जो है इंटरनल 5 वेव्स। अभी तो 3 वेव्स बनी है। अगर यहाँ कहीं मार्केट अपना 4 डिफाइन करके ब्रेकआउट करती है तो ये तो एक इंटरनली मार्केट स्ट्रक्चर भी बुलिश हो जाएगा। और सेकंड जो चीज़ बन रही है वो है जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो है कुछ इस तरह से। ये मार्केट के पास शोल्डर है, हेड और राइट शोल्डर। अगर ये मार्केट ब्रेक करती है और इस 3 को भी ब्रेक कर जाती है तो ये हेड एंड शोल्डर जो है वो उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मार्केट रीटेस्ट करे तो ये इंटरनल 5 वेव्स भी कंप्लीट हैं और हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट है, तो हमें अच्छी मूव अप साइड देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती और इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो ये H1 का भी लेवल है। H4 का भी मैंने अभी आपको बताया कि H4 में भी अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये इंटरनली एक्सटर्नली वो भी बेरिश हो जाएगा, तो फिर हम रीटेस्ट पे इसको सेल कर सकते हैं। इसके अंदर फ़िलहाल अभी कोई बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हम, हमें वेट करना होगा मार्केट को किसी एक तरफ को इन्वेलिड करने के लिए। तो ये तो था जी हमारे पास गोल्ड का। अभी हम चलते हैं BTC के ऊपर। BTC का डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। अच्छा जी, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें BTC को, तो ये एक काफ़ी अरसे से रेंज में था कुछ इस तरह। मार्केट ने काफ़ी अरसा रेंज की और फिर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अप साइड डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक करना स्टार्ट किया। अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह चल रहा है मार्केट का, और लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मार्केट का है वो ये वाला पड़ा है। ठीक है जी। अभी जो है मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है, ठीक है, तो ये एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेली में बन जाएगा, और फिर हम इसके रीटेस्ट पे यहाँ से बाइंग देख सकते हैं BTC के अंदर। दूसरी चीज़ जो है वो है डेली टाइम फ्रेम में ये एक सप्लाई डिमांड। अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकलती और इस एरिया पे आ जाती है तो ये भी एक अच्छा एरिया होगा, यहाँ से हम H1 में अपना स्ट्रक्चर देख के तो बाई कर सकते हैं टुवर्ड्स अप साइड कुछ इस तरह। H4 में अगर देखें हम BTC को, तो डेली ऑलरेडी बुलिश है। H4 भी हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है। H4 का लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे पड़ा है, और ये इसका मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है जी। और H4 के अंदर जो एक्सट्रीम लेवल पड़ा हुआ है वो ये पड़ा है डिमांड, और उसी के ऊपर इंड्यूसमेंट। अगर तो मार्केट
इस मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक कर जाती है तो फिर तो हम मार्केट को अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और नीचे आ जाती है तो फिर नीचे जो बेस्ट बाइंग लेवल होगा वो ये एरिया पड़ा है हमारे पास H4 में। इसको आईडीएम लें और इसी लेवल के ऊपर क्लोज करके तो हम यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। डेली टाइम H4 टाइम फ्रेम में एक और चीज़ है जो कि काफ़ी पिछले 4-5 दिन से हो रही है, वो ये रेंज है। मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही, मुसलसल 4-5 दिन से इसी रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड हो रही है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती यहाँ पे कुछ भी प्ले करना जो है वो इलॉजिकल होगा। अगर हम चलें अब H1 के अंदर, तो H1 में अगर हम देखें, इसको लाइन चार्ट कर लेते हैं और एक ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हैं वापस से। ठीक है, कैंडलस्टिक पे आए, कैंडलस्टिक पे आए तो हमारे पास एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि मार्केट को मुसलसल रेजिस्ट करे जा रही है इन एरियाज़ के ऊपर। और सेकंड चीज़ जो हो रही है वो है जी, ये एक सपोर्ट बनी हुई है मार्केट के पास। अब मार्केट एक जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में चल रही है ऐसे, 1 2 3 4 5, मतलब उसकी वेव स्मॉल से स्मॉल होती जा रही है। अब जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता किसी भी साइड पे तो इसके अंदर भी अभी कोई सेटअप नहीं बन रहा। हमें वेट करना होगा इन एरियाज़ का ब्रेकआउट का, उसके बाद हमें अच्छा सेटअप बीटीसी में भी देखने को मिल सकता है। तो ये थे ये जी हमारे वीक की फोरकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।